हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 केस की सुनवाई होने वाली थी। एक केस था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के और दूसरा केस जो है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के था। 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो बना के बताया, जिसपे मैंने ये कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले जो छात्र हैं, जिन्होंने जॉइन कर लिया है, उन लोगों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। वो लोग जो है उस नौकरी में बने रहेंगे। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने हरी झंडी दे दी है 69,000 शिक्षक भर्ती पर और उन्होंने कहा कि भाई जो है वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, आप उसको बार-बार मत खोदिए। अगर आपको 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कोई आपत्ति है, तो आप उसको लेकर के रिव्यू करिए, ठीक है? तो वहाँ से जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें बीएड के छात्रों को जो है जीत मिली। वहीं पर आज एक बड़ी केस की सुनवाई थी, दीपांकर गौरव वाले केस की सुनवाई थी और इस पर जो है बिहार के जितने भी छात्र थे, जिन्होंने बीपीएससी में फॉर्म डाला था, वो सभी की नज़र जो है इस सुनवाई पर थी कि पता नहीं इस पे क्या फैसला आएगा, क्या होगा? तो फिलहाल इस पर सुनवाई कंप्लीट हुई और सबसे इम्पोर्टेंट सुनवाई ये थी क्योंकि ये जो सुनवाई होने वाली थी, ये थी अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में, ठीक है? ये अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में थी, इसलिए ये सुनवाई जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती थी। फिलहाल इस सुनवाई में क्या हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग को बता दें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में एकदम वकीलों की फौज लगी हुई थी क्योंकि डीएलएड के भी वकील थे, बिहार सरकार के भी वकील थे, वेस्ट बंगाल के भी वकील थे, बहुत सारे जो है यहाँ पर वकील थे। फिलहाल जो यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी वो दो लोगों के बीच में थी, एक थे आपके पिटीशन और रिस्पोंडेंट, स्टेट ऑफ बिहार और दीपांकर गौरव, यही दोनों जो है यहाँ पर थे, यानी कि दीपांकर गौरव वाले वकील और स्टेट ऑफ बिहार के वकील, इन दोनों के बीच में जो सुनवाई होने वाली थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें एआई दाखिल कर रखी थी। एआई का मतलब होता है कि हस्तक्षेप याचिका जिसको आप बोलते हो, कि यहाँ पर और भी जो इससे प्रभावित होकर वो लोग भी अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ देर तो वेस्ट बंगाल के वकील बोले, लेकिन उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने जितने भी एआई डाले थे, जितने भी लोग एआई डाले थे, उन सभी को कहा कि आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ नहीं बोले, मैं यहाँ पर सुनवाई से मना कर रहा हूँ। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने जितने भी एआई डालने वाले वकील थे, उन सभी लोगों से कहा कि आप लोग नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ दीपांकर गौरव वाले वकील, यानी जो बीएड की तरफ से वकील थे वो, और स्टेट ऑफ बिहार, इनके वकीलों को ही सिर्फ और सिर्फ हम सुनेंगे। इसमें बहुत सारी पॉइंट हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। यहाँ पर यह भी बात रखा गया, आपको पता होगा कि जो एक तीन जजों की बेंच का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था, आपको पता होगा, मैंने इस ऑर्डर को भी मैंने आपको बताया था वीडियो पर। मैंने उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर जो बिहार सरकार के जो वकील थे, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर एक ऑर्डर आया है 3 बेंच का, और उस ऑर्डर में ये बताया गया है कि जो 11 अगस्त 2023 का जो आदेश है, उसमें जो बिहार सरकार है वो उस पर 11 अगस्त 2023 के आदेश को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। आप लोगों को पता होगा, तो ऐसे में जो है चीज़ें, जब ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा कि हाँ ये एक आदेश पहले ही आ चुका है जिसमें 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है कि बिहार सरकार भी 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को लेकर के जो है अपना जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, इसलिए बिहार सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। इसी चीज़ों को लेकर के जो वहाँ पर अनिरुद्ध बोस जी थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई तब तो ठीक है, अगर 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आ गया है और उसके बाद जो भर्ती चल रही है, अगर उसमें बीएड अपॉइंट नहीं किए हैं, बीएड को नियुक्ति नहीं मिली है, तो वो लोग नियुक्ति नहीं लेंगे। ये साफ साफ जो है उन्होंने ये बता दिया, और इस तरीके से जो ये केस था वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बीएड वाले हार चुके हैं। सीधी सी स्पष्ट बातों में मैं आपको कहूं कि ये जो केस था दीपांकर गौरव वाला, इसमें जो बीएड के छात्र हैं वो हार चुके हैं। इस केस को जो है एकदम से डिस्पोज कर दिया गया है। इसमें एक पॉइंट मैं और भी आपको क्लियर करूंगा, यहाँ पर जो दीपांकर गौरव यानी बीएड की तरफ से जो वकील थे, वो भी जो केस है उसको विड्रॉ करना चाहते थे, क्योंकि विड्रॉ करने से क्या होता है कि दोबारा आप केस कर सकते हैं और दोबारा आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर एक बार केस जो है खारिज हो गया तो फिर आप दोबारा केस नहीं कर सकते हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का रूल होता है। ऐसे में जो दीपांकर गौरव की तरफ से यानी बीएड की तरफ से जो वकील थे, वो इस केस को जो है विड्रॉ करना चाहते थे। ऐसे में जो वहां पर डीएलएड के जो वकील थे, उन्होंने बताया कि नहीं, आप इनको विड्रॉ मत करने दीजिए, क्योंकि अगर ये विड्रॉ करेंगे तो फिर दोबारा कोई मुंह उठा के चला आएगा यहाँ पर। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो यहाँ पर इस केस को विड्रॉ नहीं किया गया है, सुनने में तो ये आ रहा है कि इस केस को ही जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। फिलहाल वो तो ऑर्डर की कॉपी जब आएगी तब क्लियर होगा कि उसमें डिस्पोज लिखा है, डिस्पोज्ड ऑफ लिखा है, या विड्रॉ लिखा है, या क्या भी लिखा है, वो तो अब ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर एक चीज बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि जो बीएड वाले छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे थे बिहार शिक्षक भर्ती में, उनकी जो उम्मीद है अब वो पूरी तरीके से
खत्म हो चुकी है, यानी अब वो उस भर्ती में उम्मीद ना ही लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार जब गई थी तो उसको भी वहां पर विड्रॉ करना पड़ा था। और दीपांकर गौरव वाले केस पर बहुत बड़ी जो है सभी की नजर थी, पूरे भारत देश की नजर थी, वहां से भी जो है यहाँ पर आज हार मिल गई है, क्योंकि अनिरुद्ध बोस ने बता दिया है कि भाई 11 अगस्त को अगर आदेश आया तो उसके बाद बीएड को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जब इनकी ऑर्डर की कॉपी आएगी तब मैं आपको बहुत ही विस्तार से सारी चीजों को मैं बताऊंगा। तो फिलहाल बीएड के साथ अब जाहिर सी बात है 11 अगस्त से ही बुरी खबर ही आ रही है, तो कहीं ना कहीं आज भी वही चीज देखने को मिला है। अब यही है कि कौन जो है यहाँ पर इनकी नैया पार करेगा बीएड वाले, वो तो सोचने वाली बात है। फिलहाल देखते हैं कि इसके आदेश में क्या लिख कर आता है, तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये रही आज की अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।